जब भी हम किसी नई और एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला ख्याल यही आता है कि इसे जापान, अमेरिका या चाइना जैसे डेवलप्ड देशों ने बनाया होगा। लेकिन आज हमारे भारत के पास भी अपनी खुद की एक ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद है जिसे कि पूरी दुनिया भर में ही अडॉप्ट किया जा रहा है, और वो टेक्नोलॉजी है यूपीआई। आज यूपीआई इतना वाइडली यूज किया जा रहा है कि हर रोज इसके जरिए 22 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। इसने हर छोटे बड़े ट्रांजैक्शंस को इतना आसान बना दिया कि गूगल ने भी यूएस गवर्नमेंट को हमारे यूपीआई जैसे ही एक पेमेंट सिस्टम बनाने की सलाह तक दे डाली। लेकिन क्यों यूएसए भारत की इस टेक्नोलॉजी को कभी भी अडॉप्ट नहीं करेगा, और यूपीआई 2.0 में जो बेहतरीन फीचर्स आने वाले हैं वो किस तरह से इतिहास रचेंगे, चलिए सब कुछ जानते हैं एक एक करके। ड्यू डेट को याद रखना, वाई टाइम पे पेमेंट करने का बताओ उपाय। मैं फॉरगेटफुल हूँ फॉर वन, ये मेंटल मैथ्स करना नॉट डन। ड्यू डेट याद नहीं रखना नाउ, यूपीआई ऑटो पे से अब लाइफ है वाओ, अब लाइफ है वाओ। तो दोस्तों अगर हम देखें तो इंडिया में यूपीआई को 2016 में ही लॉन्च किया गया था, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसके अंदर एक इनक्रेडिबल ग्रोथ देखने को मिली है। आज इंडिया में 30 करोड़ लोगों से भी ज्यादा यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, और हर महीने इसके जरिए 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा के ट्रांजैक्शंस होते हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि इतने कम समय में यूपीआई की इस जबरदस्त ग्रोथ के पीछे की वजह क्या है। असल में इस ग्रोथ के पीछे कुछ मेजर रीजंस हैं, जैसे बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन, यानी कि आप जो भी ट्रांजैक्शंस करते हैं वो आपके बैंक अकाउंट से सीधे दूसरे के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, और इसके बीच में किसी भी एजेंट का कोई रोल नहीं होता। फ्री एंड फास्ट ट्रांजैक्शन, यहाँ आप छोटी से लेकर बड़ी हर तरह की ट्रांजैक्शंस फ्री में कर सकते हैं। साथ ही इन ट्रांजैक्शंस को पूरा होने में भी बस कुछ सेकंड ही लगते हैं, और 24/7 अवेलेबिलिटी आपको किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए बैंक ओपन होने का इंतजार नहीं करवाती, बल्कि यूपीआई के जरिए कोई भी ट्रांजैक्शन किसी भी समय किया जा सकता है। तो दोस्तों ये यूपीआई के कुछ ऐसे बेस्ट फीचर्स थे जो कि वो पिछले कई सालों से ही प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन इसे और भी ज्यादा एडवांस और बेहतर बनाने के लिए इसमें कई सारे नए फीचर्स बहुत ही जल्द ऐड किए जाने वाले हैं। एक्चुअली आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने यूपीआई के नए फीचर्स के बारे में 19 से 22 सितंबर तक चलने वाले ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में अनाउंस किया था। यूपीआई 2.0 के फीचर में सबसे पहला है यूपीआई लाइट, जो कि एक वैलेट की तरह काम करेगा, और इसमें आप मैक्सिमम 2000 रुपए तक रख सकते हैं। यूपीआई लाइट का फायदा ये होगा कि यहाँ से आप छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस कर पाएंगे जिनकी मैक्सिमम लिमिट 200 रुपए तक होगी। साथ ही ये ट्रांजैक्शंस आप बिना किसी इंटरनेट कनेक्शन के भी कर पाएंगे, जो कि एक रिवोल्यूशनरी बदलाव है। इसके बाद से दूसरा फीचर है यूपीआई 123, जिसमें आपको बिना स्मार्टफोन और बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी मनी ट्रांजैक्शंस की सुविधा मिल जाती है। इसमें आपको अपने फोन से IVR नंबर यानी कि इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स पर कॉल करना होगा, जिसके बाद से आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसे पैसे भेजने के लिए 1 दबाएं, पैसे मांगने के रिक्वेस्ट के लिए 2 दबाएं, बैलेंस चेक करने के लिए 3 दबाएं, और इसी तरह से कई सारे। अब आप इनमें से अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं। मान लीजिए आपको पैसे सेंड करने हैं तो फिर आपको नंबर 1 का ऑप्शन प्रेस करना होगा। उसके बाद से जिस नंबर पर सेंड करना चाहते हैं उसे एंटर करना होगा, फिर आपको जितना भी अमाउंट सेंड करना है वो डालना होगा। इसके बाद से पेमेंट को वेरीफाई करने के लिए आपसे यूपीआई पिन एंटर करने के लिए कहा जाएगा, और इस तरह से पिन एंटर करने के बाद से आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी। और दोस्तों ये प्रोसेस इतना आसान है कि कोई भी गांव का अनपढ़ व्यक्ति भी बेहद आसानी से इसका यूज कर सकता है। खैर चलिए अब बढ़ते हैं यूपीआई 2.0 के तीसरे फीचर की ओर, जो कि है यूपीआई प्लस क्रेडिट कार्ड। यानी कि अब ऐसा सिस्टम आने वाला है कि हम अपने यूपीआई से क्रेडिट कार्ड को भी जोड़ सकते हैं। असल में अब तक हमें यूपीआई से सिर्फ डेबिट कार्ड या फिर बैंक को जोड़ने की ही सुविधा मिलती थी, लेकिन यूपीआई प्लस क्रेडिट कार्ड फीचर क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन को हद से ज्यादा आसान बना देगा। तो दोस्तों ये थे यूपीआई के कुछ बेहतरीन और एडवांस फीचर्स, जिन्हें देखने के बाद से बहुत से देशों ने इसे अपनाने का फैसला किया है, और इसके लिए कई देशों ने NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ में कॉन्ट्रैक्ट भी साइन की है। NPCI के अकॉर्डिंग आने वाले दिनों में फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड में यूपीआई ट्रांजैक्शंस की फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा पहले से ही यूके, UAE, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान और ओमान जैसे
कई बड़े देश हमारे इस यूपीआई सिस्टम को एक्सेप्ट कर चुके हैं। लेकिन एक तरफ जहां पूरी दुनिया में हमारे इस टेक्नोलॉजी की जमकर तारीफ हो रही है और दुनिया के सभी बड़े बड़े देश इसको अपना रहे हैं, वहीं एक देश ऐसा भी है जो कि यूपीआई के बारे में बात तक नहीं कर रहा, और वो देश है अमेरिका। लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह है कि एडवांस टेक्नोलॉजी के फील्ड में हमेशा 2 कदम आगे रहने वाला यूएस यूपीआई के खिलाफ है? असल में देखा जाए तो इसके पीछे कई अलग अलग रीजंस हैं, जिसमें से सबसे पहला और बड़ा रीजन ये है कि यूएस के फाइनेंशियल मार्केट को वहाँ की सरकार नहीं बल्कि वहाँ के बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंट्रोल करते हैं। और इस वजह से गवर्नमेंट अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी लोगों के बीच में इंट्रोड्यूस करे जो कि उन्हीं के फाइनेंशियल सिस्टम को हिलाने का दमखम रखती हो, तो ऐसे में ये उनके बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए खतरा बन सकता है। असल में यूपीआई की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके जरिए होने वाले ट्रांजैक्शन रियल टाइम होते हैं और वो भी जीरो कॉस्ट पर। और दोस्तों, जीरो कॉस्ट ही वो वजह है कि अमेरिका यूपीआई को एडॉप्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि वहाँ के बैंक्स को इससे अपनी मोनोपोली खत्म होने का खतरा महसूस हो रहा है। असल में बात यह है कि वहाँ के लोग अपनी डे टू डे ट्रांजैक्शन के लिए फिजिकल कार्ड जैसे कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं, और ये फैसिलिटी उन्हें वीजा और मास्टर कार्ड जैसी अमेरिकन कंपनीज ही प्रोवाइड करती हैं। ये कार्ड कंपनियां हर ट्रांजैक्शन के ऊपर वेंडर से कमीशन चार्ज करते हैं और यही उनकी कमाई का मुख्य जरिया होता है। ऐसे में अगर यूपीआई जैसे फ्री पेमेंट सिस्टम को अमेरिका में इंट्रोड्यूस कर दिया गया तो फिर ये मास्टर कार्ड और वीजा जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां पूरी तरह से घाटे में चली जाएंगी। वैसे अगर हम यूएस में बैंक टू बैंक डिजिटल ट्रांजैक्शन की फैसिलिटी देखें तो फिर फेडरल रिजर्व बैंक के द्वारा बनाई गई न्यू इंस्टेंट पेमेंट सर्विस फेड नाउ इस टाइम काफी चर्चे में है, क्योंकि जैसे हम इंडिया के अंदर एनईएफटी और आरटीजीएस के थ्रू फंड ट्रांसफर करते हैं, वैसे ही सर्विस यूएस की फेड नाउ भी देती है। लेकिन यूपीआई के सामने इसके बहुत सारे लिमिटेशंस हैं, जैसे कि इस मेथड से पैसे ट्रांसफर करने के लिए आपको सबसे पहले सामने वाले बैंक के मल्टीपल डिटेल्स लेकर भरने पड़ते हैं, जो कि यूपीआई में सिर्फ फोन नंबर के जरिए हो सकता है। साथ ही इसके अलावा क्यूआर कोड को स्कैन करने जैसी बेहतरीन सुविधा भी आपको फेड नाउ में नहीं मिलती, और फेड नाउ के अंदर इसी तरह के बहुत सारे लिमिटेशंस हैं। इसके अलावा अमेरिका के द्वारा यूपीआई को न अपनाने का बड़ा रीजन ये भी है कि यूपीआई एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। इसका मतलब यह है कि बैंक चाहे बड़ा हो या छोटा, वो बेहद आसानी से खुद को यूपीआई पर रजिस्टर कर सकता है। यानी कि यूपीआई को अगर यूएस में अवेलेबल करा दिया गया तो फिर वहाँ सभी बैंक्स की ऑनलाइन पेमेंट फैसिलिटीज एक हो जाएंगी। इन अदर वर्ल्ड छोटे और बड़े बैंक की सर्विस में कोई फर्क रहेगा ही नहीं। ऐसे में जेपी मॉर्गन चेज, बैंक ऑफ अमेरिका और सिटी ग्रुप जैसे बड़े अमेरिकन बैंक्स को ये डर है कि अगर यूपीआई वहां पर आ गया तो लोग इन बड़े बैंक्स की जगह पर अपने लोकल बैंक में अकाउंट ओपन करना ही ज्यादा प्रेफर करने लगेंगे। और अगर ऐसा हो गया तो इन बैंक्स को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, जो कि वो लोग बिल्कुल नहीं चाहते। अब दोस्तों, यूपीआई डिजिटल ट्रांजैक्शन करने का एक बेहतरीन ऑप्शन है, जिससे कि पूरी दुनिया के ही लोगों को फायदा हो रहा है। लेकिन सिर्फ कुछ बड़ी कंपनीज के फायदे के लिए या फिर उनके दबाव में आकर यूएस इसे अपनाने से कतरा रहा है। अब आने वाले समय में अमेरिका हमारी इस टेक्नोलॉजी को अपनाता है या नहीं, या फिर इसके ही जैसे एक नए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सिस्टम को वो खुद डेवलप करता है, ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा। बाकी इस वीडियो में तो बस इतना ही था। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।